सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण में हम सब ने भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण और शब्द के विषय में जान लिया है। अब आज हम लोग व्याकरण लतिका के तीसरे अध्याय संज्ञा की पढ़ाई करेंगे। व्याकरण में ये सारे अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें तुम लोग अच्छी तरह समझना। अब इस चित्र को तुम लोग ध्यान से देखो। बच्चों, यहाँ दिए गए चित्र में या जहाँ तुम अभी हो, कहीं भी जो भी अपने आसपास देख रहे हो, उन सभी का कोई न कोई नाम होता है। ये नाम ही तो संज्ञा है। दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ तुम लोग व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है, ये समझ गए होगे। किसी भी वस्तु का नाम संज्ञा है, ये भी समझ गए होगे। किसी स्थान या जगह का नाम भी संज्ञा है, ये भी समझ गए होगे। पर हो सकता है कि भाव में आकर तुम लोग अटक गए हो। जो समझ गए हैं वे भी, और जो नहीं समझ सके वे भी अब समझो। ये भाव का नाम क्या है संज्ञा में? तो ये इस प्रकार है। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के गुण या दोष या किसी दशा या अवस्था का पता चले या मन के भावों का पता चले, तो उन भावों का नाम भी संज्ञा है। इसे फिर से समझो। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के गुण या दोष या किसी दशा या अवस्था का पता चले या मन के भावों का पता चले, तो उन भावों का नाम भी संज्ञा होता है। अब तो उम्मीद है कि संज्ञा क्या है यह तुम लोग के समझ में आ गया होगा। इसे एक बार दोहरा लेना। अब अगले दिन हम लोग संज्ञा के भेदों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, तुम लोग को याद होगा कि मैंने तुम लोग के पाठ्य पुस्तक वितान के पहले अध्याय ये पल जाते यहीं ठहर का दोहराव करवाया था, और आज मैं उस पाठ की जांच परीक्षा लेने वाली थी। तो आशा है तुम लोग पूरी तरह तैयारी कर लिए होगे। अब मैं जांच परीक्षा पत्र आज दे रही हूँ। तुम सब पूरी ईमानदारी से बिना किसी की सहायता लिए सारे उत्तर लिखना। इससे यह भी पता चल जाएगा कि कितनी पढ़ाई की है तुम सबने। धन्यवाद।